नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। तीसरे चरण का जो चुनाव जो है समाप्त हो गया है, लेकिन कई सवाल ये निशान खड़े कर गया, चाहे वो संबल हो, मैनपुरी हो, चाहे बदायूं हो। संबल की बात करेंगे। संबल में एक न्यूज़ चलाई है, एबीपी न्यूज़ ने भी खबर चलाई है कि जो बीएलओ अधिकारी थे जो चुनाव आयोग ने नियुक्त किए थे कि पर्ची संभाले, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके भी बस्ते छीन के ले गई। लाठी चार्ज की भी खबर आई। वहाँ के जो समाजवादी के प्रत्याशी वो भी कहते हुए रह गए कि ऐसा कराना है तो चुनाव ना कराइए। तो बहुत कुछ देखने को मिला तीसरे चरण में। आखिर क्यों हुआ ऐसा, जानने की कोशिश करेंगे। नसीम खान हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहेंगे तीसरे चरण में जो कुछ भी हुआ? संबल की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त बीएलओ ने आरोप लगाया कि उनसे भी पर्ची छीन के ले गई पुलिस। देखिए, चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। अब चुनाव जो हो रहा है वो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच नहीं हो रहा है। ये चुनाव देश के मतदाताओं में और देश की सरकार, तानाशाह सरकार नरेंद्र मोदी के बीच में हो रहा है। जहाँ तक आप चुनाव में धांधली की बात है, मुझे पूरी अच्छे तरीके से इस बात को मुझे याद है और इस बात को मैं जानता हूँ कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो पर्ची बांटने का काम सरकारी बीएलओ का था, वो सरकारी बीएलओ ने दलित और मुस्लिम इलाकों में पर्ची नहीं बांटी। साफ साफ चुनाव आयोग का कह दूं या नरेंद्र मोदी का कह दूं, साफ साफ दिशा निर्देश थे कि जो गैर भाजपाई वोटर हैं उनके यहाँ पर्ची ना बांटे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो, लोग वोट ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी देश के मतदाताओं ने, हिंदू चाहे मुसलमान, सब ने मिल करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दिया और ये रिपोर्ट मोदी जी के पास अच्छी तरीके से जा रही है। पहले चरण और दूसरे चरण में पुलिसिया जुल्म बूथों पे नहीं दिखाई दिया। उसकी वजह ये थी कि मोदी जी को इस बात का भरोसा था कि राम मंदिर के बाद और धारा 370 बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि उसके बाद मोदी जी को लगता था कि स्वतः ही 80-20 का चुनाव करा ले जाएंगे, 20% अलग खड़े दिखाई दे जाएंगे और 80% अलग खड़े दिखाई जाएंगे। लेकिन पहले दूसरे चरण के बाद देश के अंदर ये साफ हो गया कि ये चुनाव 80-20 का नहीं है, ये चुनाव 100% और मोदी के बीच का चुनाव है। यानी कि लोग इंडिया गठबंधन पे आ गए, हर जाति धर्म से वोट। जो जातीय पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट, त्यागी, ठाकुर, जो परंपरागत जाति भाजपा की थी, वो इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दे रही थी। ये मैसेज जब मोदी जी के पास पहुंचा, योगी जी के पास पहुंचा, तो तीसरे चरण में मोदी जी ने और योगी जी ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस से लाठियाँ बरसाने के जो वोटरों के ऊपर जो सीन और पिक्चर आई हैं, उसके बाद साफ हो गया देश के सामने कि आप लाठियों के बल पे चुनाव को जीतना चाहते हो। 10 साल के जो आपके काम थे, जो आपने वादे किए थे, उनके बल पे आप चुनाव जीतने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि विपक्षी हार रहे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि लाठियाँ बरसा रही है पुलिस, लाठियाँ चेक कर रही, सुरक्षा की दृष्टि से चेक कर रहे होंगे, कार्ड चेक तो कर सकते हैं ना पुलिस किसी भी तरीके से पर्चियों को चेक नहीं कर सकती। पुलिस बीएलओ के बस्तों को उठा करके नहीं ले जा सकती। पुलिस का काम नहीं है कि आने वाले वोटर के आई कार्ड को चेक करें। इसके लिए बाकायदा राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बैठाए जाते हैं, जिसमें भाजपा का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, समाजवादी का भी होता है, बसपा का भी होता है। उनका काम है कि वो कार्डों को चेक करे और अंदर बैठे हुए प्रेसिडिंग ऑफिसर का काम है कि संदेहास्पद वोट को चेक करे। पुलिस का काम नहीं। अगर वोटर कुछ गड़बड़ करता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तब पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि पुलिस अपना काम छोड़ करके वोटरों की वोटर स्लिप को चेक करने में लग गई और उनकी स्लिपें छीनने लगी, उनको चुनाव लड़ने से रोकने लगी, वोट डालने से रोकने लगी। संबल के हमारे प्रत्याशी ने साफ कहा कि आप अगर जो इस तरीके से चुनाव करना चाहते हैं तो चुनाव ना कराया जाए। रामपुर के अंदर भी पिछली बार देखने को मिला कि इस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा करके लाठियाँ चार्ज कर करके जो है वोटरों को रोका। तो आप इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से चुनाव जब जीता जा सकता है जब जनता आपके पक्ष में खड़ी हो। इस समय जनता मोदी जी के पक्ष में, और मोदी जी को ये समझना चाहिए कि ज़मीन पैरों के तले से ज़मीन खिसक चुकी है। अब हाथ के हाथ में कुछ नहीं है। जो आपने चंदे को लेकर के धंधा चलाने का काम इस देश के अंदर चलाया था, तो वो आपके पास कुछ बचा नहीं है। कुछ होने के बाद तो अब तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीती रही होगी कि फिर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार रही है।
150 सीट राहुल गांधी जी ने गाजियाबाद के रेडिएशन ब्लू में कहा था कि पहले हम बोलते थे कि 200 सीट क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अब हमें दिख रहा है अंडर करंट और 150 सीट मुश्किल से आएगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 100-125 के अंदर सिमट रही है, और ये बात उनको पता चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वोट नहीं डालने जा रहा है, वो उदासीन है, निराश है। भाई साहब, लोगों के पेट में खाना नहीं, क्या मंदिर मस्जिद करेगा? भाई सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर, टंकी के अंदर तेल चाहिए, पेट के अंदर भोजन चाहिए, हाथों को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, लोग छात्रों को पर्चा लीक ना हो इसकी गारंटी चाहिए। ये सारी गारंटी अगर जो इस चुनाव में कोई कर रहा है तो ये सारी गारंटी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। सब मोदी जी भी तो सारी ये सब गारंटियाँ मोदी जी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू औरतों के मंगलसूत्र का सोना चुरा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी जो दुर्भाग्य से मेरे प्रधानमंत्री हैं, अब मुझे शर्म महसूस होती है कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बोलता हूं। क्यों? मोदी जी ने 2014-2019 में भी इतनी अमानवीय और गिरे हुए स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जितनी गिरे हुए स्तर की भाषा लोकसभा चुनाव होते पहले चरण के बाद कर दिया है। आप सीधे सीधे मुसलमानों को लुटेरा, औरंगजेब की औलाद और घुसपैठिए कहने लगे, और इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हिंदू भाइयों, तुम्हारे औरत के मंगलसूत्र का सोना चोरी करके इसको दे दिया जाएगा, क्या नाम है, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन पंगु बन चुका है। इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ का खिलौना है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को मोदी का नॉमिनेशन को, स्टैम्प नामांकन को निरस्त कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को मोदी को बैन कर देना चाहिए था, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ सीधा सीधा स्पष्ट खड़ा होकर के इतना गंदी भाषा बोलता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी के हर एक वर्कर से पूछना चाहता हूँ, या आप जैसे पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू बहन ला दो, एक हिंदू माँ ला दो, एक हिंदू बेटी ला दो, जिसने 50-55 साल की कांग्रेस की हुकूमत के अंदर ये कहा हो कि कांग्रेस ने मेरे मंगलसूत्र का सोना गिरवी रख दिया हो, ला दो। मैं कहना चाहता हूं, इस देश का सोना, अगर जो कोई लोगों का सोना गिरवी रखवाने का काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस तरीके से कर रहा है कि आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की जेब महंगाई से खाली कर दी गई है। अब लोगों के पास अपना पैसा बैंकों में, अपना सोना बैंकों में गिरवी रख करके अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना काम चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत सारी बैंक फल फूल रही हैं जहाँ लोगों का कारोबार टूट रहा है। बहुत सारे मुथूट फाइनेंस जैसे, मुथूट मनी जैसे बैंक हैं जो लोगों का सोना गिरवी रख रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की नीति ऐसी आ गई है, लोगों को अपना सोना गिरवी रख करके काम चलाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर एक नेता है जो लोगों का सोना गिरवी बैंकों में रखवाने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी रही है जो लोगों के सोने पे पंजा नहीं मारती।